हिंदुस्तान की मेजर बिटिया जिसने तुर्की में बचाई सैकड़ों लोगों की जान, ऑपरेशन दोस्त को बखूबी दिया अंजाम। किसी ने गले लगाकर चूमा तो कोई विदाई पर रोया। तुर्की से आने के बाद क्या बोली मेजर बीना तिवारी। बट वहाँ के लोकल्स बहुत ही हेल्पफुल थे, इतना होमली उन्होंने हमें वहाँ पे फील करवाया। हम लोग वहाँ अकेले काम बिल्कुल नहीं कर रहे थे, हमारी पूरी टीम और लोकल्स वॉलंटियर्स की पूरी टीम वहाँ पे थी। तुर्की और सीरिया दो देश जहां 40,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, हजारों लोग मलबे में दबकर जिंदगी को अलविदा कह गए। तबाही के बाद पूरे देश में लाशों का ढेर लग गया। तुर्की में आए इस विनाशकारी भूकंप को अब 13 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। भूकंप के बाद मदद के लिए तरसते तुर्की के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में तुर्की को सबसे पहले मदद मुहैया कराई और सेना को भेजकर तुर्की और सीरिया के पीड़ितों की जान बचाने में मदद की, उससे सिर्फ तुर्की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भारत को सलाम कर रही है। भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने सैकड़ों लोगों को नई जिंदगी दी है। सोशल मीडिया पर इसकी कई तस्वीरें वायरल हुई, जिसमें एक तस्वीर ये थी जिसमें एक तुर्किश महिला मेजर बीना तिवारी का माथा चूम रही थी। ऑपरेशन खत्म होने के बाद अब भारतीय सेना वापस हिंदुस्तान लौट आई है। कि काफ़ी नुकसान हुआ है जान का, और सारा मतलब जो लोगों का पूरा बिल्डिंग्स हैं, उनके घर हैं, उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। वो देखते देखते हम जा रहे थे, लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि हमें कहाँ जाके सेटअप करना है। बट विद द हेल्प ऑफ आवर सीनियर्स एंड क्वार्टर मास्टर एंड कमांडिंग ऑफिसर्स हमें फाइनली एक लोकेशन वहाँ पे मिली जो कि एक हॉस्पिटल के पास थी। वो एक स्कूल था जिसकी बिल्डिंग काफ़ी मतलब मजबूत थी। जिस तरह से देखा था कि बाकी जिन बिल्डिंगों को नुकसान हुआ था, उस हिसाब से उसमें नुकसान उतना नहीं था, तो हमें वो एक जगह सेफ लगी। प्लस वो हॉस्पिटल के पास था, तो हम हॉस्पिटल में जो भीड़ आ रही थी हम उसे डिकंजेस्ट करने में भी मदद कर सकते थे। तो हमने वहाँ पे जाके हमें लोकल से बहुत हेल्प मिली है वहाँ पे। एंड आई से कि टर्की गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल रही है। बट वहाँ के लोकल्स बहुत ही हेल्पफुल थे, इतना होमली उन्होंने हमें वहाँ पे फील करवाया। और हम लोग वहाँ अकेले काम बिल्कुल नहीं कर रहे थे, हमारी पूरी टीम और लोकल्स वॉलंटियर्स की पूरी टीम वहाँ पे थी। और वहाँ उनकी मदद से हम लोगों ने, हमारे जो मैन हैं उनकी मदद से पूरा वहाँ पे हॉस्पिटल सेटअप किया। और आई थिंक विद इन 1 or 2 hours of setting up the hospital, just saying that कि we are ready, patients started to just come. So like there was no stopping after that. And after almost completing 10 to 11 days there, we have seen almost 3,600 patients, and especially with the help of all the seniors and all the volunteers that were there at that time. Within a matter of hours, we were functional and we were receiving casualties by 8th afternoon. As far as the number of casualties, it was a huge amount that we dealt with. In the total duration of the operation, we saw around 3,600 patients, more than that in fact. And it included major surgeries also, a couple of them. Minor surgeries, they were tremendous. There were a lot of neglected trauma initial 2-3 days. But then the profile of the patients started changing. The trauma cases were coming less and less, and the chronic cases, which the patients were not able to go to their local hospitals because they were not functional due to damage to the buildings, so they started coming to us. And we are lucky that we could provide them the best medical care that could have been possible in those scenarios. मेजर बीना तिवारी तुर्की में न सिर्फ सेवा भाव से घायलों का इलाज कर रही थी, बल्कि उन्हें इस सदमे से उबारने की भी बाखूबी कोशिश में लगी थी। मेजर बीना तिवारी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पैदा हुई। बीना अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी है जो देश की सेवा में लगी हुई हैं। उनके दादा सेना में सूबेदार थे, पिता 16 कुमाऊं इन्फेंट्री में थे। डॉक्टर मेजर बीना तिवारी इस वक्त कर्नल यदुवीर सिंह की कमांड में 60 पैरा फील्ड अस्पताल में एकमात्र महिला अधिकारी हैं। इससे पहले वो असम में तैनात थी। अब हिंदुस्तान वापसी के बाद पूरी दुनिया में उनकी और भारतीय सेना की तारीफ हो रही है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।